अष्टमी के बारे में कौन नहीं जानता। होली के बाद बनाई जाने वाली 8 दिन बाद, जिस दिन होली मनाई जाती है ठीक इसके 8 दिन बाद शीतला अष्टमी बनाई जाती है। इसमें हम शीतला माता की पूजा करते हैं। कब, क्यों, कैसे, सब आपको बताऊंगी। लेकिन विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली। आपको मालूम है बरसाने में, वृंदावन में तो 1 महीना पहले होली चलती है और 15 दिन बाद तक होली चलती ही रहती है। शीतला अष्टमी भी लोग अलग अलग दिन बनाते हैं। कई लोग जिस दिन होली का दहन होता है उस दिन शीतला अष्टमी मनाते हैं, कई लोग जिस दिन होली खेली होती है उस दिन शीतला अष्टमी मनाते हैं। आइए हमें क्या करना है ये जानते हैं। लेकिन सबसे पहले कमेंट्स में जय माता दी। बिलीव इन कर्मा। अपने कर्मों को जरूर अच्छा करिए। हुए हुए स्वागत, अभिनंदन है आपका। मेरा संसार कैसा है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। अगर आपके बच्चों को बहुत 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 गुस्सा आता है तो शीतला माता की पूजा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज शीतला माता की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता बच्चों की सेहत की रक्षा करती है और शीतला माता धन संपत्ति का आशीर्वाद देती है। आज के दिन आपको बासी भोजन खाना होता है। खाने को एक दिन पहले बना लिया जाता है। आज माँ की पूजा किए बिना चूल्हा नहीं जलता, इवन चाय पीने के लिए भी नहीं। शीतला माता को भोजन देने के बाद उसी बासी भोजन को खाया जाता है। शास्त्रों अनुसार शीतला अष्टमी पर व्रत करने से मौसमी बुखार या पित्त या फोड़ी फुंसे या आंखों संबंधी रोग या चेचक जैसी बीमारियां नहीं होती। शीतला अष्टमी के दिन कुछ भी सुख शांति से अगर उपाय की जाए तो आरोग्य का वरदान मिलता है। आइए जानते हैं क्या है वो उपाय जो हमें करने चाहिए। शास्त्र अनुसार शीतला अष्टमी पर नई झाड़ू सूप लेकर आना चाहिए। ऐसा करना बेहद ही शुभ माना जाता है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। शीतला अष्टमी पर विधि पूर्वक माँ शीतला की पूजा करनी चाहिए। सुबह सुबह लोग कई बार 4 बजे सूर्य उदय होने से पहले जहाँ पर हमने अग्नि जलाई हो, मतलब जहाँ पर हमने होलिका जलाई हो, वहीं पर जाकर पूरी, हलवा, छोले, दूध के छींटे मारकर रंग और गुलाल लगाकर महिलाएं रख कर आती हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है उस जल से आंखें धोई जाती हैं और उसके बाद पूजा की जाती है। माथे पर हल्दी का तिलक लगाया जाता है। कई औरतें जब तक माँ को भोग ना लगा दे तब तक व्रत रखती हैं, तो कई लोग दोपहर 12 बजे तक व्रत रखते हैं। सबकी अपनी अपनी प्रथा है। कई लोग अपने साथ बच्चों को ले जाकर पूजा करते हैं और कई लोग घर आकर बच्चों की पूजा करते हैं। शीतला अष्टमी के दिन कुम्हार को प्रसाद के रूप में कुछ दान दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। कुम्हार को अगर आप पूजा पाठ में दान नहीं देते या उसे सम्मान नहीं देते तो आपकी पूजा अधूरी रह जाती है। तो कुम्हार या कुम्हारन आपको कहीं भी दिखाई दे तो उसे साड़ी या तोहफे के रूप में गिफ्ट जरूर देकर आए। शीतला अष्टमी वाले दिन माँ को जल अवश्य चढ़ाया जाता है, कच्चा दूध अवश्य चढ़ाया जाता है, बचे हुए जल का पानी पिया जाता है, आंखें धोई जाती हैं। घर में उसको लाकर लोग जल को उसको छिड़कते हैं। घर में सुख शांति बनी रहे ऐसा भी कहा जाता है। माता को कुमकुम और श्रृंगार का सामान अर्पण किया जाता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। माँ को गर्म चीज़ कुछ भी पसंद नहीं है, माँ को ठंडा भोजन पसंद है। अगर मानसिक तनाव से आप झुलस रहे हैं, अगर आपके मन में नकारात्मक विचार हैं, अगर आप सुसाइड करने का सोच रहे हैं और बेहद ज़्यादा परेशान हैं, तो एक बार शीतला अष्टमी पर ये उपाय ज़रूर कर देख लें। सुबह सुबह उठें, नियमित रूप से अपने सारे कर्मों से फ्री होकर उसके बाद आप किसी भी नीम के पेड़ गुड़ में अक्षत और लौंग, फूल, सिंदूर, पीले सिंदूर, पीला सिंदूर, लाल सिंदूर, सूखी धनिया, हल्दी मिलाकर ज़रूर चढ़ाएं। उस पेड़ की साथ परिक्रमा करें। मन ही मन माता शीतला से मानसिक रूप से शांति प्राप्त करने की कामना करें। प्लस नीम के पेड़ की पूजा के साथ साथ शीतला माता की पूजा अनिवार्य है। शीतला माता के मंत्रों का जाप करें, शीतला माता के दर्शन जरूर करें, माँ को चुन्नी अर्पण जरूर करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता को बासी भोजन बेहद प्रिय है। शीतला माँ को भोग लगाकर उसे इस दिन को शीतला अष्टमी, शीतला माता श्री अष्टमी या भसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मीठे चावल, रबड़ी और रोटी, पूरी, ये सारा खाना बनाया जाता है और ये खाना एक रात पहले महिलाएं बना लेती हैं। माँ को अगले दिन सुबह सूखा और ठंडा खाना जो है वो भोग लगाया जाता है। कहते हैं ऐसा करने से आपके बच्चों को अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा हो तो उनका गुस्सा कम होता है, उनकी तबीयत अगर ख़राब हो तो तबीयत ठीक होने लगती है। बच्चा अगर आपका बीमार है तो माँ शीतला का आशीर्वाद प्राप्त करके आप सब कुछ पा सकते हैं। माँ गधे पर जो है वो सवार होती हैं। माँ के हाथ में एक झाड़ू होती है, इसलिए आज के दिन झाड़ू खरीदने का या मंदिर में झाड़ू लगाने की बहुत मान्यता है। सूर्य उदय से पहले अगर जो माँ मंदिर में जाके झाड़ू लगाती है और अपने बच्चे के जीवन में आ रही समस्याओं के बारे में माँ को बताती है कि मैं झाड़ू के साथ अपने बेटी की किस्मत या अपनी बेटी की किस्मत में पड़ी हुई धूल को, खराब को दूर फेंक रही हूँ और अपने आप से हाथ जोड़ के ये कामना करती हूँ मेरे बच्चे का जीवन सब कुछ बहुत अच्छा हो और लाइफ में सक्सेस मिले। इस दिन माएँ ओढ़नी ओढ़ती हैं, श्रृंगार भी करती हैं और सबसे बड़ी बात, जब माँ को
ठंडा भोजन, बासी भोजन भोग लग जाता है, उसके बाद उसी भोजन को किया जाता है। कई लोगों के यहाँ प्रथा अपनाई जाती है, कईयों के यहाँ प्रथा बिल्कुल भी नहीं अपनाई जाती। अगर आपके यहाँ शीतला माता की भसोड़ा की पूजा नहीं होती, शीतलाष्टमी की पूजा नहीं भी होती, तो अपने बच्चों की अच्छी कामना और लंबी उम्र के लिए केवल माता को दूध अर्पण ज़रूर कर आएँ। एक मिट्टी के अंदर आप कच्चा दूध भरकर अगर माँ के मंदिर में रख कर आते हैं तो आपके बच्चे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। आज अपने बच्चों से कहें आपकी 7 परिक्रमा ज़रूर करें। आप अपने बच्चों से कहें कि माँ शीतला को इस तरह के सफ़ेद पुष्प अर्पण ज़रूर करें, और माँ को अगर आप इस तरह के सफ़ेद पुष्प अर्पण करते हैं, माँ के ऊपर इस तरह से फूलों की बरसात करते हैं इस तरह से, तो माँ की असीम कृपा आप पर बनी रहती है। आज शीतला माता की अगर आपके घर के पास मूर्ति ना हो तो माँ दुर्गा, माँ भवानी के मंदिर में भी जाकर आप पूजा कर सकते हो। सब देवियों की महादेवी है माँ पार्वती, जिनके मंदिरों के, क्योंकि शीतला माँ मंदिर के बाहर बैठती हैं, मंदिर के अंदर नहीं होती हैं। वो शीतला माता की अगर आपको तस्वीर या मूर्ति महाराष्ट्र में, गुजरात में नहीं भी मिल पा रही है, तो माँ पार्वती को, माँ जो सती माता हैं, माँ शिव की पत्नी को अगर आप शीतला माँ का रूप समझकर उन्हें ये सब चीज़ें अर्पण करें तो भी 100% रिजल्ट मिलेंगे। और आप कहीं पर भी रह रहे हो, आपको कुम्हारन तो ज़रूर मिल जाएगी जो कच्ची मिट्टी के बर्तन बनाती है, उन्हें माँ का स्वरूप समझकर आप उन्हें साड़ी, श्रृंगार, भेंट स्वरूप अर्पण कर आएँ। 100% रिजल्ट मिलेंगे। आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेंगे। और 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए। शीतला माता की अष्टमी पर मैं आपको वो उपाय भी बताऊंगी, उन उपायों को भी ज़रूर कीजिएगा। और माँ की कथा 5 मिनट स्टोरी पर जाकर भी ज़रूर सुनिएगा। अगर अभी अभी आप मेरे परिवार का, मेरे संसार का नया हिस्सा बने हैं तो आपका स्वागत, अभिनंदन है संसार में। लेकिन अगर आप पहले से हैं तो आपको पता है मैं शीतलाष्टमी पर आपको क्या क्या उपाय कराती हूँ। अगर आज के दिन आपको कहीं गधा मिल जाए तो बहुत शुभ होता है। अगर आप गधे को गुड़ खिला पाएँ तो भी बहुत शुभ होता है। गधे के पैरों पर अगर आप थोड़ा सा गुलाल डाल पाएँ तो भी बहुत उत्तम होता है। माँ को मीठे पोए अर्पण किए जाए। माँ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हलवा और ठंडा खाना, ठंडी बासी पूरी अर्पण की जाए, साथ में ठंडा ठंडा जल अर्पण किया जाए, तो माँ की असीम कृपा आप पर बनती है। और आपको आज अपने बच्चों को भी कहना है कि आपकी परिक्रमा करें, पैर छूकर आपसे आशीर्वाद ज़रूर लें, और बासी खाना खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी ज़रूर खिलाएं। कमेंट्स में जय माता दी लिखें। और भसोड़ा शीतला अष्टमी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ और मंगलमय बना रहे। जय माता दी।